हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस बात के लिए कि वो जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं वो पहले आपको किस तरह से समझते थे, क्या समझते थे और अभी क्या समझ रहे हैं। तो ये रीडिंग बहुत एक्चुअली रिक्वेस्टेड टॉपिक है और मुझे ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा और मेरे लिए जानना ज़रूरी है कि वो आपके बारे में उनकी पहले राय क्या थी, सोच क्या थी और अभी क्या सोच रहे हैं। तो वो सोच रहे या फिर कैसे परसेप्शन है वो जानने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी। सॉरी, मैं यहाँ से कार्ड्स निकालूंगी। 5 पहले की सोच, अभी की सोच। पहले क्या सोचते थे और अभी क्या सोच रहे हैं। और बॉटम डेक है द हाई प्रिस्टेस। तो पहले क्या सोचते थे देखते हैं। द मून, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, 9 ऑफ सोर्ड एंड 7 ऑफ वैंड्स। अभी द डेथ, लवर्स, किंग ऑफ वैंड्स एंड टेम्परेंस एंड द स्ट्रेंथ। क्या ज़बरदस्त एनर्जी निकल के आई है, ज़बरदस्त। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी अच्छी सोच और इतनी जल्दी बदल जाएगी। ये पहले और ये है बाद में। आई एम सो हैप्पी। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग कि पहले की सोच क्या थी। पहले उनको ऐसा लगता था कि सबसे बड़ा चीज़ जो आपको देख के उनको लगता था कि यस यू आर अ पर्सन हु इज़ एकदम इमोशनल, इतना इमोशनल पर्सन। भले आप मेल हो फीमेल हो जो भी, बट बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पर्सन। एक पर्सन ऐसा जो बहुत ही ज़्यादा लविंग है बट साथ ही साथ में केयरिंग है। सिर्फ लविंग पर्सन्स या फिर जो एक ना लव काइंड ऑफ पर्सन्स आपको बहुत सारे देखने मिल सकते हैं, लेकिन केयरिंग, एक ऐसा केयरिंग पर्सन जो कंसर्न रखता हो, आपके लिए फिक्र करता हो, वो पर्सन आप ही हो, वैसा वो फील कर पाते हैं। इसीलिए तो आप में वो कभी उलझ गए, ये समझा नहीं उन्होंने। ये बहुत ही ज़्यादा समझते थे कि बहुत खुश थे कि आपके साथ, क्योंकि ये पर्सन आप मतलब ऐसा एक पर्सन आपके उनके साथ है। ये बहुत सोचते थे कि आप है ना बहुत ज़्यादा एक ओवर थिंक करो, बहुत ज़्यादा सोचने वाले पर्सन, ऐसे सोचने वाले पर्सन कि जहाँ पे आपको कुछ भी अगर ज़रा सा भी तकलीफ हो ना, ज़रा सा भी कुछ बोल दिया कि बात ख़त्म। आप ऐसे एनर्जी में आ जाओगे कि मतलब फिर आपका लाइक डिप्रेशन चालू हो जाएगा। मतलब एक बात अगर गलती से भी वर्ड उनके मुंह से निकल गया या निकल गया होगा तो ऐसा होगा कि भाई तुमने ऐसा बोला ही क्यों, तुमने ऐसा बोला ही कि तुमने ऐसा सोचा ही कि मेरे बारे में, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसा कर सकती हूँ या ऐसा कर सकता हूँ, या मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच लिया। ये आपके उनके थॉट्स है कि आपसे ना वो बहुत ज़्यादा डरते थे। आपकी पर्सनालिटी ना उनको बहुत ज़्यादा एक ऑथोरिटिव लगती थी। ऐसा लगता था आपको देख के कि आप ना बहुत ज़्यादा घमंडी हो, ज़िद्दी हो। अभी आपको शॉकिंग लगेगा कि ऐसा क्यों सोच रहे हो, क्योंकि आप है ना कम बोलते थे या फिर बोलते थे ना तो लेकिन अपनी ही बातें चल रहा था। उनको ऐसा लगता ना कि आपको मैं करने की आदत ज़्यादा है, मैं हूँ मैं, बट आपका ऐसा नहीं था। आप जिस दिल खोल के रखना चाहते थे, आप इस पर्सन के साथ मिलने के बाद पहले तो ओपन अप नहीं हुए, लेकिन जब ओपन अप हुए तो ऐसा लगा कि बहुत खुश है आप।
हर बात आप शेयर करना चाहते हो, लेकिन उनको ऐसा लगता था ना कि आप अपनी धुन में हो, लाइक अपनी बातें बोल रहे हो, अपनी सोच लेके चल रहे हो, आपको जो पसंद है वही चाहिए, वो वाली चीज़ है। अगर उनको ज़रा सा भी उन्होंने कुछ यहाँ से वहाँ बोल दिया कि आप बस गए डिप्रेशन में, ऐसा चीज़ हो जाएगा ना कि भाई फिर आप ओवर थिंकिंग सोचते रह जाएंगे कि कैसे बोला, क्यों बोला, कब बोला, कैसे होगा। मतलब आपके पास, उनको ऐसा लगता ना कि अगर उनको पूछा जाए तो उनके मतलब आपके पास ऐसा लिस्ट रहेगा कि तुमने मुझे किस वक्त क्या बोला था, किस वक्त क्या बोला था, किस वक्त ये हुआ था, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वो क्यों किया। ये चीज़ रहेगी, खास करके जब बात हर्ट सिचुएशन की हो तो आपको वो बेखूबी याद रहेगी। और वही चीज़ उनको लगता है कि ये इंसान है ना, बहुत ज़्यादा सोचता है यार, ये है तो प्यारा, बहुत लविंग है, केयरिंग है, बट जिस तरह से ये इंसान बहुत डराता है कि इतना छोटी छोटी बात पे अगर डिप्रेशन में गए तो लाइफ तो बहुत बड़ी आगे है, तो वो कैसे चलेगा। इस इंसान में लिखना अपने आप को संभालने की ताकत नहीं है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिल का फील होता है कि प्यार बहुत है, बहुत प्यार है, बहुत इमोशनल सब कुछ है, लेकिन ज़रा सी भी बात पे लाइफ में ज़रा सी प्रॉब्लम्स क्या आ गई, किसी ने कुछ बोल भी दिया तो इतना मतलब तकलीफ़ में जाएंगे, इतना डिप्रेस फील करेंगे, इतना मतलब खास करके अगर अपना कुछ हुआ नहीं, करियर में भी हो या फैमिली में हो, अपना चीज़ हुआ नहीं ना, मतलब अपना पॉइंट रखा नहीं गया, पॉइंट समझा नहीं गया, तो बस आप उस चीज़ को इतना दिल से लगा लेंगे कि रातों की नींद गायब, ऐसा हो जाएगा। तो आप ना वो मतलब जिस तरह से आपकी पर्सनालिटी बन गई या दिख रही थी उनको, या परसीव कर ली थी उन्होंने, तो उनको शायद ना ऐसा डर लगने लगा कि आप ना बहुत कुछ छुपाते हो, बहुत कुछ छुपाते हो। क्योंकि हो सकता है कि आपके कुछ पास्ट रिलेशन हो या फिर पास्ट कोई चीज़ें ऐसी हो या पैटर्न हो सकता है फैमिली का प्रॉब्लम हो या कुछ भी ऐसा है जिसकी वजह से ना आप ना डिफेंसिव होना सीखे। हो सकता है कि आप, ऐसा होता है कि आप बोलना तो चाहते थे या लाइक होना चाहते थे कि चलो मैं इस इंसान के ऊपर भरोसा करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, बट समय हो नहीं पाता था, आप थोड़ा डिफेंस में जाते थे। आपकी पोजीशन ऐसी थी ना कि आप इनको तो आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते थे, बहुत ज़्यादा एकदम पर्सनालिटी आपकी बहुत ऐसे एक एम्पावरिंग लगती थी, पावरिंग लगती थी कि उनको ऐसा लगता कि मैं आप उनकी मतलब मैं काबिल नहीं हूँ उसके, ऐसा उनको लगता था। बहुत ज़्यादा एक डिफेंसिव पोजीशन में कि कोई भी चीज़ को आप डिफेंस करना चाहते थे, वैसा लगता था। और सबसे बड़ी चीज़ लगता था ना कि आप मिस्टीरियस हो, बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस। आप साइकिक हो सकते हैं, ये उनको पता है, क्योंकि आप ड्रीम इंट्यूशंस की ठीक नहीं, क्लियरली नहीं, बट बात जो करते थे ना वो सच निकलता था कि आपने उनको बोला होगा देखो ऐसा करो मत, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाएगा या ऐसा कुछ हो सकता है। तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा एक सस्पिशियस लगती थी, यार ये इंसान तो मतलब ऐसे कैसे है, मतलब थोड़ा डर लगता है ना इस इंसान से कि ये मेरे अंदर झांक के कैसे देख सकता है, वाली पर्सनालिटी उनको लगी। तो थोड़ा इसका डर सा लगा था उनको, क्योंकि आपकी इंट्यूशंस मुझे समाओ ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है कि आपका बर्थ नंबर या लाइफ पाथ नंबर 7 या 2 होने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा, कि आपका या तो साइन कैंसर है या आप कैंसर असेंडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसीलिए ऐसा लगा ना कि आपको वो जान के भी अनजान, मतलब पहचानते हैं, जानते नहीं है, ऐसा वाला फील होगा। तो वो था एक परसेप्शन। कैसा लगता था कि मतलब आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस, छुपाने वाले पर्सन, ये वो सब चीज़ हो, लेकिन मतलब आपकी हिम्मत नहीं है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। लेकिन अभी ये सोच है कि अभी जिस तरह से आपका एक बदलाव दिख रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, आपका जो एक मिस्टीरियस नेचर है, आपका जो एक इंट्यूशन है, वो सब चीज़ें इतना पॉजिटिवली उनके लाइफ में चेंज हुई है या फिर ट्रांसफॉर्म दिख रही है, ट्रांसफॉर्मेशन। लाइक एग्जांपल के तौर पे आपने अगर थर्ड पार्टी के बारे में उनको पहले ही वार्न किया था या बोला था कि देखो भाई ये सब चीज़ें हैं और ये फ्यूचर में ऐसा होने के चांसेस है, ये, या फिर किसी दोस्त के बारे में या कलीग के बारे में आपने बोला होगा कि भाई इससे संभल के रहो, ये पर्सन तुम्हारा फ़ायदा उठा सकता है, ये आपने बोला होगा। लेकिन उन्होंने उस बात को नज़रअंदाज किया,
उस बात को इतना सीरियस नहीं लिया। उनको लगता था कि मे बी आप इनसिक्योर हो, मे बी जेलस हो, या वॉट एवर रीज़न, बस किसी इंसान को आप पसंद नहीं करते ऐसा बोल रहे हो। लेकिन काफ़ी हद तक ऐसा मुझे लगा कि उनके सामने कुछ ऐसी चीज़ें खुली कि जिसकी वजह से उनको, उनकी जो थॉट प्रोसेस है, इनका जो परसेप्शन है, इनकी जो सोच है ना आपके बारे में, पूरी तरह लाइक अपसाइड डाउन चेंज हो गई, कंप्लीटली चेंज हो गई, कंप्लीटली चेंज हो गई। जो उन्होंने सोचा नहीं था, उनको लगता था ना कि आप सस्पिशियस हो, इमोशनल हो, लेकिन वो पर्सन है ना इमोशनल फूल होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। ये पर्सन मतलब आप बहुत कमज़ोर हो, कमज़ोर दिल वाले, ऐसा वो फील होता था। लेकिन अभी वो सोच ही बदल गई। पहले जो सोचते थे ना कि आपके साथ जिस एक रिश्ता है, बस एक अफेयर है या रिश्ता है जस्ट नॉर्मल, लेकिन अभी रिश्ता फील होता है कि जहाँ पे उनको ये फील होता है कि नहीं, ये कनेक्शन, ये प्यार कुछ अलग है। आपके लिए जो वो अट्रैक्शन हो फिजिकल, या सोल कनेक्शन फील हो, या प्यार फील हो, हर चीज़ अलग है जो उन्होंने किसी और के साथ फील नहीं की है। और उनको ये भी यकीन है कि अभी वो किसी और के साथ वो फील नहीं कर पाएंगे। ये अभी उनको फील हो रहा है। ये आपके लिए जो कनेक्ट फील कर पाते हैं ना, एक लवर्स कनेक्शन, एक ऐसा डिवाइन कनेक्शन फील कर पाते हैं जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि थिंग्स आर चेंज। पहले चीज़ों को इतना उन्होंने सीरियसली नहीं सोचा था, मे बी आपका बिहेवियर की वजह से, या आपकी जो भी आपको लेके जो सोच थी उसकी वजह से। लेकिन अभी वो सोच काफ़ी हद तक बदली है। ये अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट, आपके लिए जो स्टैंड लेना चाहते हैं, आपके लिए खड़े होना चाहते हैं, वो सब चीज़ करना चाहते हैं। और ख़ास करके आपका जो पेशेंस जो उन्होंने देखा है ना, क्योंकि उनको ऐसा लगता था ना कि आप ना इम्पेशेंट पर्सन हो, ज़रा सी बात पे रोते हो, ज़रा सी बात पे हर्ट होते हो। लेकिन अभी जिस तरह से उनको फील हो रहा है कि आप जिस तरह से एक पेशेंटली या फिर एक सब्र से चीज़ों को हैंडल करते हो, रिश्तों को हैंडल करते हो, अपनी काम को हैंडल करते हो, काबिल तारीफ़ है। वो जो मैसेज आता है ना, पेशेंस इज़ अनरियल वाले, वो वर्ड मुझे एक लाइन हमेशा याद आ रही है अभी, कि उनको ऐसा लगता है ना कि आपका पेशेंस है ना अनरियल है। लिटरली जिस तरह से या तो आपने खुद को बदला है, या तो आप ऐसे थे जो उनको नज़र नहीं आया। उनको ऐसा लगता था कि बस आप है ना उस बकरी की तरह हो, से ये जो है ना ये बकरी की तरह हो, लेकिन आप में जो शेर छुपा है या शेरनी छुपी हुई है, ये उनको अभी रियलाइज़ हुआ है। उनको ऐसा लगता था ना कि यार ये इंसान मतलब है अच्छा है, बकरी है ना बहुत ज़्यादा प्यारी है, बट लाइक वो चीज़ फील होती है, प्यारी है, मतलब वो सब है। लेकिन अभी जिस फीलिंग आ रहा है ना, आप में जो स्ट्रेंथ, एकदम स्ट्रॉन्ग ऑरा चेंज हो रहा है। खास करके जो पहले बकरी से अभी सीधा लायन, मतलब पहले आप शिकार थे, अभी आप शिकारी है। वो ऑरा जैसा चेंज हुआ है, आपका पर्सनालिटी जैसा चेंज हुआ है। और ख़ास करके आपकी पर्सनालिटी जिस तरह से एक अट्रैक्टिव हो गई। ज़रूरी नहीं है आपका एज क्या हो, ज़रूरी नहीं है आपका जेंडर क्या हो, बट एक अलग ही वाइब्स है, एक ऑरा है आप में। वो चेंज जैसे हुआ है ना, वो तब आपको लेके सोच ही बदली है। ये इंसान है जो मुझे चाहिए साथ देने लायक हो। उसकी जो स्ट्रेंथ है ना वो ज़बरदस्त है, जो मैंने कभी देखी नहीं, पहचान नहीं पाया, या उसने खुद को छुपा के रखा था, वो मुझे फील हो रहा है। एक अजीब सा बैलेंस फील होता है। पहले ऐसा लगता था ना कि आप डाउन ही हो, इमोशनल हो, लेकिन अभी लगता है कि नहीं, ये इंसान की जो प्रैक्टिकल साइड है ना वो मैंने देखी नहीं थी। ये इंसान की जो प्रैक्टिकल साइड है अभी दिख रहा है, या थी लेकिन दिख नहीं रही थी, या जिस तरह से अभी प्रैक्टिकल साइड आपकी दिख रही है ना, उनको लाइक बेहद अट्रैक्शन, अजीब। एक्चुअली ना ये चीज़ें ही अजीब है, ये ह्यूमन नेचर की बात है। जो इंसान है ना जिस तरह से दिख रहा था, लाइक सपोज मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये पर्सन एरीज राशि के हो सकते हैं, और चांसेस है लाइक उनका मार्स स्ट्रांग हो, और पहले उनको लगा कि आप जस्ट भेड़ बकरी हो, लेकिन जिस तरह से अभी आप लायन बन के हो, लायनेस या ना शेर या शेरनी जैसे बने हो, तो उनको लगता है कि यस, क्या ये चीज़ है, ये चीज़ जो अट्रैक्ट कर रही है।
तलवार को तलवार अट्रैक्ट करती है ना, लाइक लड़ने वाला, लाइक वो चाहिए। मान लीजिए कि आपके झगड़े भी होते हैं, लेकिन वो जो झगड़े में एक पॉइंट टू पॉइंट जो बात नहीं हो पाती थी अभी होगी, वो चीज़ को लाइक झगड़ा करो भी पूरा एक मतलब जो अपना सामने वाला है ना उतना ही अपना स्ट्रॉन्ग चीज़ वाला हो कि जिससे लड़ने में भी मज़ा आए, वो वाली चीज़। या फिर मैं अगर गिरूँ तो वो संभाल सके, उतनी वो पर्सन में स्ट्रेंथ है। वो जो उनको एक चाहिए था ना, एक अनजाने में से उनको दिल को जो चाहिए या उनको सोल को जो चाहिए पर्सन, जो मुझे भी उभार के खड़ा करे, जो मेरी भी गलतियां नज़र लाए और मुझे भी सामने से बदलाव ट्रांसफॉर्मेशन करे, तो वो चीज़ आप में वो दिख रही है ना। तो अभी जब चीज़ें ही बदल गई हैं, आपके लिए परसेप्शन ही बदल गया, आपकी सोच ही बदल गई है। और मुझे ये जान के, ये सोच के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि अगर आप में ये चेंज आया है कि अगर पहले भेड़ बकरी थे आप, तो आप अभी बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं इससे एकदम शेर शेरनी बन गए हो, या पहले आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, बहुत इमोशनल, अभी काफ़ी हद तक आप बैलेंस हो। जितना इमोशंस है उतना ही प्रैक्टिकल नेचर है आपका। आप ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हो पूरी तरह, मतलब आपने पहले वाले इंसान को लिटरली मारा है और ख़ुद को नए से ज़िंदा किया है। तो डेफिनेटली मतलब मैं तो खुश हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ कि जिस तरह से आपकी पर्सनालिटी चेंज हुई है। आई एम रियली इम्प्रेस, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपको जो चाहिए वो पाने में कोई भी चीज़ की देरी नहीं, कोई भी चीज़ की देरी नहीं, लिटरली। तो ये थी रीडिंग। आई एम सो हैप्पी एंड आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।